देखिए, अगर हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? अगर हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, अगर हमें बिंदु दिए होंगे तो हम भुजाओं के वेक्टर निकाल लेंगे, ये काम तो हम कर सकते हैं। इस वेक्टर का नाम अगर हम ए रखें और इस वेक्टर का नाम बी रखें, यानी हमें त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं के वेक्टर पता होने चाहिए और कोई पता करने की जरूरत, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल आएगा, वैसे भी आप जानते हो 1/2 होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है। ऊंचाई मान लीजिए ये क्या है, प्रक्षेप किसका, ए बी का प्रक्षेप किस पर, बीसी पर। ए बी का प्रक्षेप बीसी पर। छोड़ डिटेल में नहीं जा रहे, याद रखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो निकलेगा ए क्रॉस बी मॉड, 1/2 ए क्रॉस बी मॉड। मैं यहां से समझा भी सकता हूं, अगर यहाँ पे इसके बीच में कोण थीटा है तो साइन थीटा लगाना है ना। साइन थीटा कितना होगा, एडी बटे मॉड ए, ठीक है। एडी कितना आ गया, मॉड ए साइन थीटा। एडी क्या है, ऊंचाई, ठीक है, एडी ऊंचाई है। और बीसी की लंबाई अगर निकालें तो कितनी निकलेगी, मॉड बी। तो आधार गुना ऊंचाई, आधार कितना है बीसी और ऊंचाई कितनी है एडी, क्योंकि मैंने इन दो का वेक्टर नहीं लगाया है, ठीक है। इसका मतलब सीधे सीधे गुणा है, डॉट कर लो इसको। तो बीसी का मान कितना है भाई, मॉड बी। एडी का मान कितना है, मॉड ए साइन थीटा। जरा देखना, मॉड निकलवाया था हमने, जब मॉड निकलवाया था तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और इसका एक हो गया था। यहां से देख लो ए क्रॉस बी मॉड कितना आएगा, ए बी साइन थीटा। क्लियर। तो ये आपके पास जो फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 1/2 ए क्रॉस। अब आप कहोगे बी क्रॉस ए भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्षेत्रफल निकाल लें, अगर बी क्रॉस ए लोगे तो ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक का निशान छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, मॉड, और मॉड हर चीज को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। नेगेटिव आएगा तो भी उसको पॉजिटिव कर देगा। ये किसका क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज एबीसी, यानी किसी भी त्रिभुज का दुनिया का क्षेत्रफल निकालना है और उसकी आपको दो भुजाएं पता है, निकल आएगा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड में जगह भी बची है और हमारे पास भी समय है। तो क्यों ना हम इस त्रिभुज एबीसी की इन दो भुजाओं को लेकर एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर दें। कर सकते हैं, कर देते हैं। ये लीजिए, हो गया समांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया। हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो त्रिभुज को दो भागों में बांटता है। पता हमें यही है, पता हमें यही है, ये ए है और ये बी, मालूम यही है, हमें और कुछ नहीं मालूम। हमने इसकी दो भुजाओं से एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। इसके समांतर यहाँ रेखा खींची, इसके समांतर यहाँ रेखा खींची, तो समांतर चतुर्भुज बन गया। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो बराबर भागों में बांटता है। अगर मैं कहूँ चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, वो भी कौन सा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दुगुना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तो अभी निकाला, 1/2 मॉड ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी तो ऐसे निकालोगे, उसमें आई जे का आएगा, उसका क्या निकाल दोगे, मॉड निकाल दोगे। 2 से 2 कट गया, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल आया। जब आपको कोई भी उसकी दो भुजाएं जो आसन्न भुजाएं हैं वो उनके वेक्टर दिए हों, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आएगा वो कितना आएगा, मॉड ए क्रॉस। ठीक है। बताओ आज की तारीख में कोई ऐसी चीज तो नहीं बताई जिसका प्रूफ ना दिया हो। सबका प्रूफ मिल गया। आप भी ऐसे ही चीज़ों को याद करेंगे और इसी तरह से पढ़ेंगे।